बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो श्रीमद् भगवत गीता का भागवतम का 31वां अध्याय गोपी गीत हम लोग ले रहे हैं। शायद 4 श्लोक हो चुके हैं, बस उनको हम वाचन कर लें एक बार और फिर 5वें श्लोक से चर्चा शुरू करेंगे। थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे 4 श्लोक को, बाकी पहले वाचन कर लेते हैं। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शाश्वदात्रहि दयेते दृश्यताम् दीक्षुतावका त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सा सरसे जोदरा श्रीमुषादृशा सूरतनाथ ते तुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं बधा विष जलाप्यया व्यालराक्षसा वरस मारुता वैधुतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृशभते वयम् रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् न किल देहिनाम् अन्तरात्मद्र बिखन सार्थितो विश्वगोप्तये सखे उदेयिवान् सात्वतां कुले विरचिता भयम् वृष्णिधुर्ते चरणमीयुषां संसृतेर्भया कर सरोरुहम् कान्तकामदम् शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। हरे कृष्णा। गोपियां विरह आवेश में इस गीत को गा रही हैं। भगवान का जो वियोग है उनके लिए असह्य हो रहा है, बस उनके प्राण मानो कंठ में अटके हुए हैं। तो इस गोपी गीत की शुरुआत ब्रजधाम, इसको अपनी तरफ ही कर रहे हैं, ब्रजधाम की महिमा से हो रही है। सबसे पहले ब्रजधाम की स्तुति से ही गोपी गीत प्रारंभ हुआ है, क्योंकि धाम का आश्रय यदि हम लें तो धाम के आश्रय से नाम रूप लीला गुण बाकी सभी का आश्रय आ जाता है। तो गोपियां कह रही हैं कि इस ब्रज की जो महिमा है वो सभी लोगों से ज्यादा है, बढ़ गई है। जयति तेदिकम, जयति मंगलाचरण शब्द है। क्यों बढ़ गई है? कि इसमें आप
ने जन्म लिया है, आप यहाँ लीला के लिए आ गए हैं, इस कारण यहाँ बढ़ गई है। ऐसा वो कह रही हैं कि लक्ष्मी जी भी यहाँ आ गई हैं और हमारे प्राण हमने आपको अर्पण कर रखे हैं। आगे वो कह रही हैं, याद दिला रही हैं भगवान श्री कृष्ण को तीसरे और चौथे उसमें कि हे श्री कृष्ण, हे पुरुष शिरोमणे, कि तुमने तो हमारी बारंबार जो है रक्षा की है, कभी यमुना जी के विषैले जल से, कभी अजगर रूपी अघासुर से, इंद्र की वर्षा से गोवर्धन लीला करके, और बहुत सारे असुरों से हमारी बार बार रक्षा की है। और हमें पता है कि तुम इस यदुवंश में क्यों प्रकट हुए हो, ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इसीलिए प्रकट हुए हो कि तुम अपने प्रेमी भक्तों को प्रेम दे सको, है ना, उनके आनंद में और स्वयं के आनंद में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सको। अब आगे हम 5वां श्लोक ले रहे हैं, जिसमें कह रही हैं गोपियां, विरचिता भयम वृष्णि धुर्यते। विरचिता भयम, देखिए, वृष्णि धुर्यते, भगवान श्री कृष्ण से ही समस्त ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, तप और बल है। वृष्णिवंशी में भी यदि सर्वोच्च यानी वो पताका है भगवान, वृष्णि वंश में भगवान ने गीता में कहा भी है 10वें अध्याय में, है ना, कि पांडवों नाम धनंजयम और वृष्णि वंशियों में मैं वार्ष्णेय हूँ। अर्जुन भी उनको वार्ष्णेय कहते हैं। वृष्णि वंशियों में भगवान श्री कृष्ण है। तो वृष्णि वंश की जो महिमा है वो भगवान श्री कृष्ण के वृष्णि वंश में जन्म लेने के कारण ही है। और भगवान कह रहे हैं, विरचिता अभयम चरण मीयूषाम संसृतेर भयात। यदि भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली जाए तो हमेशा के लिए सब तरह के भय दूर हो जाते हैं। देखिए, श्रीमद् भागवतम में सार और सर्वोच्च रूप में शास्त्रों का तत्व बताया गया है। जितने भी भय हैं उनका एकमात्र इलाज यहां बता रहे हैं, गोपियां बता रही हैं कि अभय का एकमात्र जो इलाज है वो ये है कि हम भगवान की शरण में चले जाएं। वाल्मीकि रामायण में भगवान राम, श्री राम भी एक घोषणा करते हैं, एक वचन देते हैं हम सब प्राणियों को कि सक्रदेव प्रपन्नाय, सक्रदेव प्रपन्नाय तवाश्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामी एतत् व्रतम ममा। वो कहते हैं कि हाँ, ये जो भगवान बोलते हैं, ये जब विभीषण शायद आते हैं शरण लेने और उनको, विभीषण को दूर रख के और सुग्रीव वगैरह वो सब सलाह लेते हैं, तो सबकी सलाह के बाद फिर हनुमान जी से भी सलाह लेते हैं, तो हनुमान जी सलाह नहीं लेते हैं, वो घोषणा कर देते हैं ये इस तरह की। वो इतनी बात कह देते हैं, सुग्रीव और सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये तो तुम सुग्रीव के लिए पूछ रहे हो, यदि कोई स्वयं रावण भी यदि मेरी शरण में आ जाए अभी, है ना, रावण भी यदि मेरी शरण में आ जाए तो भी बिना गुण अवगुण, बिना और कुछ हानि लाभ का चिंतन किए बिना मैं उसको तुरंत प्रभाव से अपना लूंगा, क्योंकि ये मेरा व्रत है। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामी एतद व्रतम ममा, ये मेरा व्रत है, अटल व्रत। क्या व्रत है? सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। सबका आसरा छोड़ के यदि वो केवल और केवल मेरी शरण में कोई भी जीव आ जाए, है ना, कैसा भी जीव आ जाए, चाहे भले ही उसके फिर कितने ही बड़े पाप हो, उससे कोई मतलब नहीं है ना, कोई मतलब नहीं है। करोड़ों ब्राह्मणों की ब्रह्म हत्या का पाप भी उसको लगा हो तो भी भगवान कहते हैं मैं उस पर कोई विचार नहीं करूंगा, तुरंत उसको अभय दे दूंगा, अभयम। तो यहाँ गोपियां कह रही हैं कि मृत्यु रूपी संसार का जो भय है, जो कि सबसे बड़ा भय है, इसी के कारण कलयुग हो चाहे कोई सा युग हो, चाहे कोई सी योनि हो, भगवान की महत्ता को हम लोग मानते हैं, प्रेम से मानते हैं, वो अवस्था अलग है।
मृत्यु का भय नहीं हो तो भगवत तत्व की खोज करने वाले उंगलियों पे रह जाएं, चाहे संख्या 600 अरब हो, चाहे 600 करोड़ हो, कितनी भी हो। मृत्यु ही हमें उस परम तत्व की खोज की तरफ जो है अग्रेसित करती है ना, ये यहाँ पे कह रही हैं। और देखिए आगे क्या कह रही हैं गोपियां, बहुत ही विलक्षण बात कह रही हैं। कर सरोरुहम कांत कामदम। अब देखिए, जब भक्ति रस, गोपियां भक्ति की ध्वजा है, पताका है, तो वो कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण की यदि कामना हो जाए, कर सरोरुहम, आपका जो कमल रूपी जो कर है उसको हमारे हृदय पर आप रख दीजिए, उरू पर क्यों रख दीजिए। हे कांत, कांत कहते हैं पति को, सर्वात्मा सर्वव्यापक जो है। तो वो कहते हैं हे कांत, आप कामदम हैं। कामदम यानी समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं, है ना। कामम दति खंडयति इति कामदम, दो तरीके से हम लगा लें। भौतिक कामनाओं की से छुटकारा हमें कैसे मिले, या तो उससे जो बहुत उच्च कोटि की कामना है उसका हमको स्वाद मिल जाए। यही भागवतम तो यही इलाज पे जाती है। तो जैसे ही श्री कृष्ण प्रेम का, श्री कृष्ण अनुराग का रस मिलता है, तो भौतिक कामनाएं जो कि निष्ठाभोगी सुअर की सी कामना है, वो सब उसको साधक बिल्कुल छोड़ने लग जाता है। छोड़ने क्या लग जाता है, स्वतः ही वो छूट जाती हैं। जैसे हम जयपुर से दिल्ली जाएं तो जयपुर को छोड़ना नहीं पड़ेगा हमको, तो दिल्ली जा रहे हैं बस, तो दिल्ली जा रहे हैं तो जयपुर तो अपने आप छूट ही रहा है। तो वो कह रही है कर सरोरुहम कांत कामदम। और कामनाओं का गीता में भी यदि हम विचार करें, तीसरे अध्याय में भगवान ने कामना को बहुत वैज्ञानिक तरीके से भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, है ना। 3.42-43 में भगवान ने बताया, पहले तो काम का स्थान बताया कि ये काम, इसका आकार प्रकार कैसा है। तो बताया कि काम जो है, पहले तो बता दिया, काम ऐशो क्रोध ऐसो रजोगुण समुद्भवा महा अश्नो महा पापमा विद्धि एनम ही वैरिणम। पापों की जड़ है ये काम, पहले तो ये बता दिया। फिर बता दिया काम रहता कहाँ है, 5 जगह रहता है, मनोबुद्धि अहंकार, उसमें बता दिया इंद्रियों में। फिर ये बताया कि ये काम कितना बलशाली है, कितना सूक्ष्म है ना। वहां उनको बताया इंद्रियानी प्राण्याहु इंद्रियेभ्य परम मना मन से तू परे बुद्धि यो बुद्ध परतै तुसे, है ना। यानी काम बुद्धि से भी परे है। इसीलिए भगवान कहते हैं 3.42 में, एवं बुद्धे परम बुद्धवा, है ना। तू बुद्धि से नहीं, बुद्धि से परे जो तू खुद है यानी स्वयं है, तो स्वयं में दृढ़ निश्चय करके तू कामना का समूल नाश कर सकता है। ये तो भगवान ने गीता में काम के बारे में पूरा चित्रण किया। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं कामना को मारना हो या कल्याण करना हो, यही बात है। देखिए यहाँ वही बात आ गई परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की, क्योंकि काम पैदा किससे होता है, संकल्प से। कामम जानामि ते मूलम संकल्पात किल जायसे। कामना का भी मूल है संकल्प। जैसे गाड़ी की इच्छा हमने कर ली, इच्छा हो गई, पहले संकल्प किया कि गाड़ी लेनी है, या कोई भोग है उसका संकल्प कर लिया, तो फिर कामना पैदा हो जाएगी। तो इस संकल्प को, सबसे बड़ा संकल्प जीवन का जो भगवान की तरफ चलने का है, वो हम कर लें। 2.41 सबसे पहले करें, व्यवसायत्मका बुद्धि रेख गुरु नंदना, है ना। तो यहाँ पे कह रही हैं गोपियां कि आप कामदम हैं, यानी समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं, या इसको ऐसे कहें कि भौतिक कामनाएं समस्त निवृत्त हो जाएंगी, समूल उन्मूलन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अनंत प्रेम का, अनंत अनुराग का, माधुर्य का आस्वादन जो है हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि करने लगेंगे, श्री कृष्ण प्रेम से सरोवार हो जाएंगे। इसके लिए हमको ये जो बात बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी पड़ेगी, कामना को नष्ट करने का सोचना पड़ेगा, दृढ़ उद्देश्य बनाना पड़ेगा, भौतिक भोगों से हमको विमुख थोड़ा होना पड़ेगा, है ना। तुलसीदास जी
बहुत अच्छी बात कहते हैं, लिखने लायक चौपाइयां हैं कामना के ऊपर, क्योंकि यहाँ कामदम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। तुलसीदास जी महाराज 2 चौपाई बोलते हैं कामना के ऊपर, बहुत बढ़िया। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। काम अछत यानी जब तक काम नष्ट नहीं होगा, इसकी क्षति नहीं होगी, तब तक सपने में भी सुख मिलेगा नहीं। कामना होगी तो सपने में भी दुख देगी। राम भजन बिनु मिटहि की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। वो कह रहे हैं कि कामना का सर्वोच्च उपाय राम भजन बिनु मिटहि की कामा। तो यही बात गोपियां कह रही हैं कि हे प्रभु, आपका तो हर अंग, आपका तो चिंतन स्मरण सब जो है कामदम, कामना की पूर्ति करने वाला है। तो क्यों नहीं शिरस देहिना श्री करग्रहम। देखिए उस श्री करग्रहम को, भगवान के कर स्पर्श को, कमल कर कमल को वो अपने सिर पर, अपने उर पर, सब पर जो है भगवान का वो आश्रय चाह रही हैं। हमारा सबकी लालसा को पूर्ण करने वाला आपका वो कर कमल, हे हे केशव आप हमारे सिर पर रख दो, है ना। ये बात जो है वो कह रही हैं। और क्या कह रही हैं आगे, 6वें श्लोक का हम वाचन कर लेते हैं। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिता, निज जन स्मया ध्वंसन स्मिता। भज सखे भवत किंकरी स्मनो, जल रुहाननम चारुदर्शया। ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम, निज जनस मया ध्वंसन स्मिता, ध्वंसन स्मिता। स्मिता आपकी वो कह रही हैं, ब्रज जनार्तिहन, ब्रज के सभी दुखों को दूर करने वाले हे श्री कृष्ण, आपकी तो एक मुस्कान, स्मित एक मुस्कान ही जो है वो तुम्हारे जितने भी प्रेमी हैं, प्रेमी जनों के मद को चूर चूर करने के लिए पर्याप्त है। भगवान की जो तिरछी चितवन है, उनकी जो मंद मंद मुस्कान है, उसके जाल से, वो प्रेम रूपी जाल मान लें, जो भी जाल मान लें, उससे निकलना बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षियों के लिए भी संभव नहीं है। गोपियां यही कहती हैं, जो गोपियां उस प्रेम की मुस्कान में उनका चैन जो है, दिन और रात की जो उनकी चैन चला जाता है, तो वो दूसरी गोपियों को यही कहती हैं कि उस मुस्कान में फंस मत जाना, वरना तुम्हारा खाना पीना सोना जो है वो सब चला जाएगा। तो अब कह रही हैं, भज सखे भवत किंकरी स्मनो, हम तो तुम्हारी किंकरी हैं। हमने पिछली बार चर्चा की थी, किंकर या किंकरी कौन होते हैं। किंकर या किंकरी भगवान के पूर्ण शरणागत दास या सेवक होते हैं। किम करोती, उनके लिए कोई सेवा या समय निर्धारित नहीं होता, है ना। अशुल्क दासिका, उन्होंने कही दिया ऊपर, हम आपकी बिना खरीदी हुई, है ना, बिना मोल की दासी हैं, चेरी हैं। वो कह रही हैं कि हम तो तुम्हारी दासी हैं, जल रुहाननम चारु दर्शयित, क्यों नहीं अपना ये परम सुंदर मुख कमल तुम हमें दिखाइए। देखिए गोपियां ऐसी विरह अग्नि है उनके भगवान से बिछुड़ने की, और इस प्रेम की भाषा बहुत अटपटी है। जब प्रेमी और प्रेमास्पद दोनों मिलते हैं तो संयोग में भी उनको विरह का दुख रहता है। एक तो संयोग का समय जो है बहुत जल्दी बीत जाता है। अभी 2-3 श्लोक बाद आएगा, गोपियां कहेंगी कि आपके वियोग में हमको एक त्रुटि
वो भी हमको ब्रह्मा जी के एक युग के बराबर लगती है। तो मिलन में भी विरह का वो रहता है और विरह में मिलन की आकांक्षा रहती है। हालांकि ये जो स्थिति है ये कोई भौतिक दुख, अशांति या चिंता वाली नहीं है। गोपियों की एक एक भाव जो है ये परम आनंद की स्थिति का ही है। चाहे वो विरह कर रही हैं, तो मिलन कर रही हैं, तो भगवान को छलिया कह रही हैं, तो कुछ भी कह रही हैं, ये जो उनका भाव है इसकी भौतिक भावों से हम तुलना जो है नहीं कर पाए। ये वो जो भगवान भूमा सुख बताते हैं, अक्षय सुख बताते हैं, परम आनंद बताते हैं गीता में, उससे भी बढ़कर ये सुख है। और ये जो लीला है ये सब उस सुख का और परिवर्धन करने के लिए अलग अलग तरीके से भगवान जो है रस लंपट है, प्रेम लंपट है। लंपट मतलब सच्चिदानंद घन है। प्रेम के अलावा उनका जो रूप है वो प्रेम स्वरूप ही है, वो रसो वैसे है। शास्त्रों में कहा भी गया है कि भगवान रस स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। और जो बाकी कुछ दिखता है उनके बारे में जगत के रूप में और कुछ रूप में, वो तो हमारी कामना और स्थूल बुद्धि के कारण है। वरना मूल रूप में जैसे पेड़ के बीज में पेड़ नहीं दिखता, ऐसे ही वो रस हमको हर जगह दिखता नहीं है। तो वो गोपियां दर्शन अलग चाह रही हैं, स्पर्शन अलग चाह रही हैं, आशीर्वाद भगवान का अलग चाह रही हैं, है ना। हर तरीके से वो भगवान के प्रेम की आकांक्षी है ना। वो कह रही हैं आप हमारा वो हमको वो परम सुंदर सांवला मुख जो है वो दिखाइए। और आगे क्या कह रही हैं, अगला श्लोक का हम वाचन करते हैं। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम त्रन चरानुगम श्रीनिकेतनम फनि फनार्पितम ते पदाम्बुजम क्रनुकुचे सुना कृंधिरे क्षयम। वो कह रही हैं कि प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, आपके जो चरण कमल हैं जिनके लिए वो बारंबार प्रार्थना कर रही हैं कि आपके चरण कमल तो शरणागत प्राणियों के समस्त पापों को नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौंदर्य की खान है। तृणचरानुगम श्री निकेतनम, है ना। तृणचरानुगम, तृण का मतलब तो घास होता है ना। हाँ, तो उन्हीं चरणों से तुम घास के ऊपर बछड़ों के पीछे पीछे चलते हो। श्री निकेतनम यानी समस्त सौंदर्य की खान है, और श्री यानी लक्ष्मी जी का वो घर है। लक्ष्मी जी रहती तो बख्शी स्थल में, लेकिन लक्ष्मी जी भी ब्रज की महिमा सुन के, इस कथामृत की महिमा सुन के, इस लीला की महिमा सुन के अब वो पटरानी की पद छोड़ के और जो है वो भगवान की किंकरी बनना चाहती है, चरण कमल की दासी बनना चाहती है ना। इसलिए वो कहते हैं लक्ष्मी जी भी उर से अपना बख्शी स्थल का जो उनका निवास स्थान है श्री निकेतनम, तो ये चरण कमलों को वो अपना आसरा बनाना चाह रही है ना। फनी फनार्पितम ते पदाम्बुजम, वो कहती हैं इसमें कुछ उपालंब है कि हम तुमसे कह रही हैं हमारे सिर पे रख दो, हमारे उर पे रख दो, हमारे हमें दर्शन दे दो। उन्हीं चरण कमलों को तुमने कालिया नाग जैसे भयंकर नाग, उसके ऐसे कोमल कमलों को जो है उसके फन पे रख दिया। कैसी भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा वास्तव में बड़ी अहेतु की है। और हम अपने मन प्राण को आपके चरणों में इस विरह व्यथा में जल रहे हैं तुम्हारी विरह व्यथा से, लेकिन तुम जो है अपने उन चरण कमलों को हमारे हृदय पे रखने में बड़ा संकोच कर रहे हो। तो हे केशव, हे श्याम सुंदर, तुम अपने उन चरणों को हमारे वक्ष स्थल पर रखकर उस ज्वाला को जो है शांत कर दो, उस ज्वाला को शांत कर दो। अब गोपियां ये भी इसमें कह रही हैं, संतों का भाव है कि
इतनी विरह व्यथा है गोपियों की कि उपालंब दे रही हैं, फिर भी गोपियों के प्राण क्यों अटके हुए हैं भगवान श्री कृष्ण के बिना? भगवान श्री कृष्ण तो उनको छोड़ के चले गए हैं। तो ये जो गोपियां आपस में वार्तालाप कर रही हैं, है ना, ये जो कथामृत है, इसके बारे में चर्चा आएगी अगले श्लोक में। तो गोपियों के जो प्राण हैं वो इस कथामृत के कारण जो है वो जा नहीं रहे हैं। कथामृत और भगवान, भगवान की नाम रूप लीला और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और कथामृत तो इतना विलक्षण है। दो तरह के अमृत होते हैं, एक तो देवताओं का अमृत है जो कि समुद्र मंथन से निकला है ना, और लेकिन वो देखिए, वो देवता उस अमृत को पीने के बाद भी ना तो उनका ईर्ष्या रूपी दोष दूर होता है, ना उनके चित्त में शांति आती है, ना जो है वो भव चक्र से मुक्त हो सकते हैं। अमर तो हो सकते हैं। अमर का मतलब, ये प्रश्न एक बार आया था 2-3 साल पहले गीता क्लास में, कि देवता यदि अमृत पी लेते हैं तो फिर वो मरते क्यों हैं? ये सहज प्रश्न आ सकता है दिमाग में। लेकिन देखिए, देवता अमृत पीने के बाद जो अमर होते हैं ना, उसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो उनकी आयु निर्धारित है उसके लिए वो अमर हो जाते हैं, बस। अमर का मतलब कोई भवचक्र से पार होके और बिल्कुल ही अक्षय हो गए हो, वैसी बात नहीं है ना। उनको बल मिल जाता है, रोगों से लड़ने की ताकत मिल जाती है, रोगों का शमन हो जाता है ना, ये सब काम तो हो जाते हैं, लेकिन बाकी काम नहीं होते। तो कथामृत के सामने ये देवताओं वाला अमृत तो कहीं टिकता ही नहीं है, टिकता ही नहीं है ना। तो इसके लिए वो कह रही हैं कि आपका तो, आपने तो उन चरणों को जो है कालिया नाग फनी फनार्पितम ते पदाम्बुजम उस पे भी रख दिया है, फिर भी तुम्हें वो चरण स्थल हमारे वक्ष स्थल पर जो है क्यों नहीं आप रख रहे हो? आप रख दीजिए, है ना। अब क्या कह रही है अगले श्लोक में? मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनो गया पुष्करे क्षणा विधि विधि करीर वीर मुयति रधर सी धुना यशवना। मधुरया गिरा, भगवान की जो वाणी है गिरा, मधुरया, वो मधुराती मधुराती मधुर है ना। मधुरया का मतलब मधुराती ददाती इति मधुरा। भगवान का सब कुछ मधुर है। मधुराष्टकम यदि एक बार किसी ने गाया भी था, मधुराष्टकम आप पढ़ें तो भगवान की वाणी मधुर है ना, उसका अर्थ भी मधुर, उनका सब कुछ मधुर ही मधुर है। उसका स्वर भी मधुर जो निकल रहा है, उसका अर्थ संयोजन वर्ण बंधु सभी सुसंगत है ना। तो वो कह रही मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया, है ना। एक एक पद वल्गु वाक्यया, उसका एक एक पद जो है आपकी वाणी का, चाहे बंसी की धुन का, बुध मनोग गया। बुध यानी बुद्धिमान वही है, या तो ऐसा कह लें, इसके दो अर्थ हो सकते हैं। बुध मनोग गया पुष्करेक्षणा। पुष्करेक्षण का मतलब तो यह कि पुष्कर में कमल खिलता है, तो ईक्षण यानी कमल किसी दृष्टि वाले, कमल के से नेत्र वाले, हे प्रभु हे श्याम सुंदर, बुध मनोग गया यानी आपकी वाणी में जो रम जाए, जिनका चित्त और मन आपकी वाणी और आपके लीला अमृत में ही जो है रम जाए, आकर्षित हो जाए, वास्तव में वही बुद्धिमान है। ये भी इसका अर्थ इस तरह से भी हो सकता है। और कह रही है विधि करीर मां वीर मुहियति, है ना, यानी हम सब विधि निषेधों को छोड़कर, विधि करीर मां, हम तुम्हारी आज्ञाकारी हैं। हमने विधि निषेध की कोई परवाह नहीं की, लोक अपवाद की परवाह नहीं की, लोक लज्जा की परवाह नहीं की,
क्यों? हमारे तो प्राण सर्वस्व प्रियधन सर्वात्मा केवल आप ही हो। तो वो कह रही हैं कि हम तुम्हारी जो आज्ञाकारी दासी गोपियां हैं, वीर मुहियति, हम मोहित हो रही हैं, हमारे बस में नहीं है। क्यों? अधर सी धुना याश्वना, ये जो आपका अधरामृत है, भगवान का जो अधरामृत है, ये धरामृत नहीं है, चर्चा हुई है हमारी, ये दिव्य है। इसको जो महसूस कर सकता है वही महसूस कर सकता है। वैसे हमें इसमें भौतिक अधरामृत के हिसाब से लें तो कुछ और दिख सकता है, लेकिन ये अधरामृत, अधर भगवान का अधरामृत और भगवान के अधरामृत में जो आनंद है, ये तीनों में कोई फर्क नहीं है। देखिए, दिव्यता जब होती है, सत चित्त घन भगवान का स्वरूप है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। देशकृत अंतर नहीं, कालकृत अंतर नहीं। जैसे ऐसे माने समझने के लिए कि रसगुल्ला बोला तो रसगुल्ला प्रकट है वहीं, रसगुल्ला बनाना करना आना नहीं है। भगवान ने संकल्प किया कि सृष्टि हो जाए, तो संकल्प से सृष्टि हो गई। ब्रह्मा जी, भगवान ने सोचा बस मेरे नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो तो बस हो गए, उसके लिए कोई मंत्र या योग की जरूरत नहीं है। तो ये दिव्य दृष्टि जो है, भगवान जैसा कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मम नयति मामेति सोअल्पना। भगवत कृपा से और संत जनों की कृपा से शास्त्रों में और जगत में उस दिव्यता के दर्शन होते हैं। नहीं तो भौतिक ही भौतिक दिखता है। जब तक काम दृष्टि है, कामना है हमारे अंदर, उत्कट विरह नहीं है, तब तक भौतिक ही दिखेंगे सब कुछ, है ना। एक बार श्री हरिदास स्वामी जी का तो आपने नाम सुना, जो तानसेन के गुरु जी थे, जिन्होंने तानसेन को संगीत सम्राट, उन्हीं से कुछ पद सीख के वो संगीत सम्राट बन गए। तो तानसेन ने एक बार एक पद गाया बड़ा भाव विभोर होके, तो अर्ज को जो अकबर था वो खड़ा की खड़ा रह गया उस पद को सुन के, अपने होश भूल गया। तब उसने कहा कि तानसेन, तुम तो ये बहुत ही अच्छा पद गाया है, और मैंने कभी सुना नहीं, किसने बनाया है? कि ये तो मेरे गुरुदेव ने बनाया है। अच्छा, कौन है आपके गुरुदेव? तो उनको बुलाओ, उनसे सुनते हैं पद। उन्होंने कहा बुलाओ। वो आते हैं क्या? वो नहीं आते। क्यों नहीं आते? वो पद किसी के लिए गाते ही नहीं, वो तो भगवान के लिए पद गाते हैं, उनको कुछ चाहिए ही नहीं। और तो चलिए उनके पास चलें, उनसे वहां सुन लें। अकबर ने कहा कि कोई जरूरी नहीं है, आप जाओ तो भी वो सुना दें, जाओगे तो सुनाएंगे भी नहीं, सुनाएंगे तो वो भाव भी नहीं होगा। वो तो भगवान श्री कृष्ण के लिए गाते हैं निकुंज में बैठ के, और जब गाते हैं तो जड़ चेतन हो जाता है और चेतन जड़ हो जाता है। चेतन जो है वो तो जड़ हो जाते हैं। जितने भी माँ भगवान के परिकर हैं, गोप गोपी हैं, लीला कर रहे हैं, वो तो पत्थर बन जाते हैं, लता बन जाते हैं, पता बन जाते हैं। ये सीमा है, इससे ऊपर कोई सीमा नहीं है। प्रेम की सीमा है कि जड़ चेतन हो जाए और चेतन जड़ हो जाए। तो अकबर के दिल में ऐसा बैठ गया बारंबार कि वो तो सुनना चाहिए। तो कहते हैं तानसेन ने कहा कि मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है कई दिन लग जाए। तो नाव में बैठ के यमुना किनारे किनारे वो दिल्ली से और वृंदावन आए, और वृंदावन आके हरिदास जी के आश्रम में पीछे से घुसे, और ब्रह्म मुहूर्त में हरिदास जी गाते थे। तो उन्होंने कहा शोर मत करना, बिल्कुल शोर मत करना। तो जब पद सुना हरिदास जी महाराज का, श्री हरिदास जी स्वामी जी का, तो अकबर तो बिल्कुल जो है सुध बुध खो बैठा वो, और मना करने के बावजूद भी वो सामने पहुंच गया हरिदास स्वामी जी के, और उनके चरणों में गिर गया। बातचीत हुई, हरिदास जी ने ज्यादा उनका भाव, तो उन्होंने कहा कि सेवा बताओ, बारंबार कहा सेवा बताओ सेवा बताओ। तो उन्होंने यही कहा, यही सेवा है कि आज के बाद तुम यहाँ कभी आ मत जाना, बस ये अंतिम है। क्यों? उन्होंने कहा फकीरी का रंग बहुत जबरदस्त होता है, चढ़ गया ना तुम्हारे ऊपर तो सब कुछ छोड़ बैठोगे, चले जाओ। फिर भी अकबर माना नहीं कि महाराज नहीं आऊंगा, चलिए, लेकिन कुछ तो सेवा बताओ। तो उसकी बारंबार ऐसा कहने में कि मैं दिल्ली का, पूरे भारत का बादशाह हूँ, हिंदुस्तान का, तो ये सत्य घटना है, कोई ज्यादा पुरानी घटना भी नहीं है।
है ना। हरिदास जी महाराज 3 स्वामी हैं वृंदावन में प्रसिद्ध। हरिदास जी महाराज ने कहा एक कोसी घाट है, आज भी है, उस कोसी घाट में सीढ़ियां बनी हुई हैं, तो एक सीढ़ी का कोना कुछ टूटा हुआ था। तो उन्होंने कहा अकबर से कि ठीक है, पहली और आखिरी सेवा में तुम्हें बता रहा हूं, जाओ वो सीढ़ी का जो कोना टूटा हुआ है उसको वैसा की वैसा लगवा दो, बना दो उसको कोने को, बस यही मेरी सेवा है। कहते हैं अकबर जब गया उस सीढ़ी में यमुना के पास देखने, तो उस सीढ़ी में वो कोना तो टूटा हुआ था, लेकिन उस टूटे हुए कोने से उस सीढ़ी के अंदर इतने पन्ना, हीरे, मोती, माणिक्य, नीलम, यानी क्या क्या रत्न दिखाई दिए अर्जुन को, उसको अकबर को। उसकी आंखें चौंधिया गई, उन रत्न, ऐसे रत्न दिखाई दिए जो जिंदगी में उसने देखे नहीं। रत्न तो उसके खजाने में भी थे, लेकिन ऐसे विलक्षण रत्न। तो उसने कहा कि मैं तो इस सीढ़ी का कोना, और उसने जहां देखा उस दिव्य वृंदावन की एक झलक उसको दिख गई। बस उसके बाद से फिर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा, क्योंकि हरिदास जी ने कह दिया दोबारा यहाँ आना मत। तो कहने का मतलब नित्य वृंदावन, दिव्य वृंदावन आज भी है, और संत उसका रसास्वादन करते हैं। आज भी सेवा कुंज में, निधि वन में जो है भगवान की लीलाएं चलती हैं। तो यही कह रही हैं वो कि आपके तो एक शब्द में बड़े बड़े विद्वान, प्रेमी, रसिक जन जो है वो रम जाते हैं, वो भूल जाते हैं अपने को। तो वही अधरामृत जो कि सर्वोच्च आकांक्षा ऋषि महर्षियों की सबकी रहती है, वही अधरामृत हमें पिला दो, जीवन दान दे दो, हमें छका दो, हे श्याम सुंदर, हमें वो अधरामृत आप पिला दो, है ना। और क्या कह रही हैं आगे, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम तप्त जीवनम। श्रीमद् भागवतम जितने भी मत संप्रदाय साधन बताए हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ और सर्वसुलभ साधन पर ही जो है फोकस करती है। श्रीमद् भागवतम में जो शुरू से जुड़े हुए हैं उन साधकों को मैं प्रणाम करता हूं। याद होगा उनको कि सुखदेव जी जब मंगलाचरण करते हैं, वेदव्यास जी महाराज, तो वो यही कहते हैं कि एक ऐसा फल है, क्या श्रीमद् भागवतम पुराण ऐसा फल है जिसमें कि ना तो गुठली है और ना छिलका है, बस रस ही रस है। और रस भी कैसा है, सुख मुखा द्रव संयुतम, सुख मुखा द्रवमृत संयुतम है। पेड़ पे से फल गिरता है, अपने आप गिरता है, वो पका हुआ होता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, मीठा होता है। हम तोड़े और पकाएं तो अलग बात है, बाकी खुद जब पेड़ से पकता है तो उसका स्वाद अद्भुत होता है। लेकिन उन फल में भी यदि सुख मुखाद, कोई शुक जो है, तोता जो है या कोई पक्षी जो है उसको खा ले, तो उसका जो स्वाद है वो बहुत अलग हो जाता है। तो कहते हैं जितने भी शास्त्र हैं, पुराण हैं, वो साध्य हैं, लेकिन उनका फल जो है ना, फल रूपी श्रीमद् भागवतम, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। तो तप्त जीवनम लगेगा ऐसा कि सिर्फ कथामृत से क्या होगा। अभी अभी हमारी चर्चा हुई, अविद्या जनित जो कर्म है उनकी निवृत्ति के कितने उपाय शास्त्रों में बताएं, देहाभिमान मिटाने के कितने उपाय बताएं। गीता में भगवान 13वां 14वां अध्याय पूरा कहते हैं, और भी नारद पांचरात में देखो है तो विस्तृत वर्णन है इन चीजों का, और शास्त्रों में भी। लेकिन
देहाभिमान देहाध्यास दूर होता नहीं है। 10-10 20-20 साल तप जप दान समाधि साधन करने पर भी, लेकिन ये कथामृत कैसा विलक्षण है। वो कह रहे हैं तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। कल्मषापहम कोटि विप्र बदलागे ही जाऊ है। जितने भी कल्मश हैं इस जन्म के, तो पाप ताप जैसे भी जितने तरह के पाप ताप कहे गए हैं, वो सारे पाप तापों को ये कथा जो है वो मिटा देती है जड़ से। या असली बात है, साधन पाप को मिटाता है पाप के, लेकिन पाप वासना को कथा अमृत ही मिटाता है। हम निर्मल हो गए, लेकिन फिर हमसे पाप नहीं बने जीवन में, इसकी कोई गारंटी साधन नहीं देता। लेकिन कथा अमृत तो जो पाप वासना की जो फैक्ट्री है उसको ही मिटा देता है। और ये हम यदि सच्चाई से और थोड़ा शांत चित्त होके थोड़ा विश्लेषण करें, आत्मचिंतन करें, तो समझ में आएगा। साल 2 साल 3 साल भी हमने आधा अधूरा, 7 दिन में 10 दिन में 15 दिन में, उसमें भी 2 क्लास में गए नहीं गए, महीने भर में भी कुछ सुना घंटे 2 घंटे, फिर भी उसका चिंतन मनन भी नहीं किया, इतना भी कर रहे हैं छोटा मोटा, उससे भी हमें कई बार कई साधकों का ऐसा अनुभव है कि वो कहते हैं, कई साधक कहते हैं कि पहले पाप वासना में मन प्रवृत्त होता था, रोके रुकता नहीं था। अब ऐसा भगवत कृपा हो गई है, ऐसा नहीं है कि कोई जीत लिया हो मन, ना 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 ना, ऐसी गलतफहमी नहीं है बिल्कुल। लेकिन वो जो वृत्ति है, वो जो पाप वासना है, वो छूट रही है पीछे अपने आप, छुड़ाए नहीं, छूट रही है, बस अपने आप ही छूट रही है। तो यही कह रहे हैं कवि भीरिडितम, जो वास्तव में कवि हैं, कविम पुराणम मनुशासितारम है, जो वास्तव में वैज्ञानिक हैं, जो वास्तव में सिद्ध हैं, भक्त हैं, विद्वान हैं, बुद्ध हैं, जो अभी अभी कहा, तो कवि भीरिडितम, वो तो इस कथा अमृत का ही पान करते हैं, किसी और चीज का नहीं। और कठोर श्रम साधनों में जो है और आधे अधूरे उनमें वो नहीं जाते हैं, वो तो भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम इसी में ही जो है, इसी कथाओं का गान करते हैं। क्यों? आप देखिए कथा कैसी होगी। श्रीमद् भागवतम में शुरू में ये प्रकरण आया है कि सुखदेव जी महाराज जो है जब कथा कहने बैठे, तो स्वयं देवराज इंद्र जो है देवताओं के साथ, कुछ देवताओं को लेके जो कथा के अभिलाषी रहे होंगे छोटे मोटे जैसे हम रहते हैं, तो वो लेके और अमृत कलश लेके आए कि आप ये परीक्षित को कथा सुना रहे हो ना, तो परीक्षित को अमर हम कर देते हैं, हमसे अमृत ले लो, आप अमृत पी लो और हमको आप बैठ जाने दो कथा में, हमको कथा श्रवण करने दो। तो सुखदेव जी जानते हैं कि ये स्वार्थ के संबंध पे देने लेने के, यानी कथा के वास्तविक पात्र ये नहीं है, जानते हैं, तो वो उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। और सुखदेव जी कहते हैं क्वै कथा लोके क्वै कांच क्वै मनिर महान। अरे तुम कहाँ जो है मणि की तुलना जो है कांच से कर रहे हो, यानी कथामृत के आगे वो इस सुधा अमृत को जो है कांच कह देते हैं, जैसे मणि और कांच की तुलना नहीं हो सकती। क्यों? वो कहते हैं श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। और साधनों में तो विधि निषेध है, पता नहीं सही किया नहीं किया, गुरु चाहिए और भी चाहिए। कथा अमृत तो यदि श्रद्धा विश्वास है तो कथा सुनते ही श्रवण मंगलम, कथा श्रवण, उसमें भगवान का अंश हो, भगवान की चर्चा हो। सत्संग का मतलब ही है सत चर्चा हो, सत का मतलब भगवान श्री कृष्ण, भगवान जो भी इष्ट हैं उनकी चर्चा हो, है ना, उन्हीं की वाणी का हो। वो वाणी चाहे व्याकरण दोष हो, उसमें बोलने में हमारी बुद्धि जितनी है उतनी ही है, हम नहीं
अच्छे से चीजों को कह पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य पवित्र बना रहे और भगवान के नाम का हमारा आश्रय रहे। बस भगवान है ना, जो जो बालक कहे तो तरी बाता, है ना, तो उनको सुन के पितु और माता मनी मन मुदित हो जाते हैं। तोतरी बाता से कोई व्याकरण और पीएचडी नहीं है वो, फिर भी तो पवित्र उद्देश्य हो। तो कह रहे हैं श्रवण मंगलम, श्रवण से कथामृत से मंगल होता है। और कह रहे हैं श्रीमदाततम, देखिए कितनी बढ़िया बात। तुलसीदास जी तो कहते हैं कि प्रभुता पाए काहे मद नाही। श्री मद, मद तो बहुत खराब है ना, अभिमान आ जाना, मद आ जाना, घमंड आ जाना। लेकिन इस कथा से श्रीमत, श्रीमत, श्रीमद देने वाली है ये। कौन सा मद है ये? ऐसा मद, ऐसा रस, ऐसी बेहोशी। कौन सी बेहोशी? प्रेम की बेहोशी, जैसे कि गोपियां हैं कि उसमें श्री श्री है, यानी कल्याण है। ये वो वाला मत नहीं है, वो वाला मद नहीं है जैसे कि जब समुद्र मंथन हुआ, देवराज इंद्र को मिल गया, तो देवराज इंद्र ने जब अमृत का पान किया तो वो मदांध हो गए हैं, मदांध हो गए तो पतन हो गया, श्राप दे दिया उनके गुरुदेव ने। वो कहानी हमें पता ही है। देवासुर संग्राम हुआ और देवताओं को जो है अमर होने के बाद भी जो है असुरों ने जो है भगा दिया पीट पाट के। लेकिन ये जो है कथामृत, ये श्री मद देता है, मदाततम। लेकिन वो मद भगवान में लगाने वाला होता है, भगवान में प्रेम करने वाला होता है। तो वो कहते हैं कि जितने भी ब्रह्मविद वरिष्ठ जन हैं, वो इस ब्रह्मानंद को हैं वो लगातार पीते रहते। क्यों? कि जीवों को, हाँ, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। देखिए कैसी प्यारी बात है ये, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ओहो, इस पृथ्वी लोक पर सबसे बड़े दानी कौन है? दानी जो अभय दान देते हैं। इससे भगवान श्री कृष्ण की वाणी, भगवत गीता के प्रचार की कितनी महिमा है, इसका भी पता चल रहा है। खुद गोपियां कह रही है भूवि गृह्णन्ति, पूरे भूलोक में वो सबसे बड़े दाता हैं। भूरिदा जना, भूरिदा यानी उनके जैसा कोई दान ही नहीं है। यानी यदि हमारे थोड़े से प्रयास से कोई अभय मार्ग पे चलने लगता है, तो वास्तव में वही एक काम है जो हमने जीवन में ढंग का किया है। यही सबसे बड़ा दान है। न गौ प्रदानम न मही प्रदानम न च अन्न दानम ही तथा प्रदानम, सर्वेषु दानेषु अभय प्रदानम है। सर्वेषु दानेषु अभय प्रदानम, जितने भी दान हैं उनमें जीवम अभयम प्रदानस्य कलाम नारहंती षोडशी, ऐसा कहा है शास्त्रों में। यानी यदि अभय प्रदान हेतु कोई काम किया जाए, उसका उद्देश्य रख के, जो भी उसका तरीका है ना, सत्संग किया जाए, कीर्तन किया जाए, आपके आचरण से कोई सुधरे, आप किसी को प्रमोट करते हैं, आप किसी को रिकमेंड करते हैं, किसी को फोर्स करते हैं, किसी को निवेदन करते हैं, किसी को प्रेम करते हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य है उतना हम करते हैं, जितनी हमारी सामर्थ्य है। तो ये कहा जा रहा है कि कलाम नारंती षोडशी, यानी और दूसरा कोई भी साधन उसके 1/16 के बराबर भी नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा जो है भगवान, ये गोपियां कह रही हैं कि आप जो आपकी लीला कथा का गान करते हैं, वो जो है भूलोक में सबसे बड़े दाता है। ये जो श्लोक बोला हमने गोपी गीत का, ये याद करने लायक है। तब कथामृतम तप्त जीवनम, है ना, याद करने लायक है। पूरा गोपी गीत याद नहीं हो तो कम से कम इसको हम याद अवश्य कर लें। संत संत भगवंत भी कई बार इसी श्लोक पर चर्चा करके और आगे बढ़ जाते हैं कथाओं में, है ना। ये श्लोक सब लेते हैं। चलिए आगे 10वें श्लोक पे। अब 10वां श्लोक 1.5 घंटे हो गया, 4 बजे से किया था। 10वां श्लोक ले लेते हैं। प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणम् विहरणं
चते ध्यान मंगलम रहसि संवेदो या हृदय प्रसाद कुहक नो मना क्षोभयन्ति आम है बना देना फिर गलत। देखिए एक तो गोपियां यहाँ कह रही हैं कुहक नो मना क्षोभयन्ति ही। ये कुहक शब्द जो है ना ये गोपियां ही कह सकती हैं। प्रेम की जब सर्वोच्च अवस्था होती है तो सब कुछ अच्छा लगता है उसका, है ना। कहते हैं ना, एक कहावत है ना, प्रेमी की मीठी लगे गाली मार मनुहार। प्रेमी की मीठी लगे गाली मार और मनुहार, तीनों चीज मीठी लगती है उसकी। तो गोपियां यहाँ कह रही हैं कुहक, आगे भी कहेंगी मधुप कितब बंधो, है ना। आगे जब वो भ्रमर गीत आएगा, गोपियां भ्रमर गीत, भगवान भ्रमर भेजते हैं उनको दूत बना के, तो भ्रमर गीत में भी गोपियां शुरुआत ही यहाँ से करती हैं इसी उपालम से, मधुप कितब बंधो, है ना। तो कुहक का मतलब भगवान को छलिया कह रही हैं वो, है कि तुम कैसे कपटी कह रही हैं भगवान को, है छलिया कपटी। और भगवान वास्तव में इसी तरह का रसास्वादन करने के लिए ही ये लीला कर रहे हैं, क्योंकि उनको इतने प्रेम से कपटी छलिया, है ना, चालबाज कहने वाला कोई और ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडों में कोई है नहीं। तो वो कह रही हैं प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम विहरणम चते ध्यान मंगलम। अब गोपियां जो है भगवान की, जो भगवान से जो उनकी मुलाकात है पुरानी, जो उन्होंने वंशी का वादन किया, वंशी वादन में भी कहते हैं कि जो भगवान का लय ताल और संगीत था, जब युगल गीत आएगा वहां है ये पद, शुक्र सर्व, है ना। बड़े बड़े संगीतज्ञ रसिक भी उसकी लय ताल को नहीं समझ सके। क्यों? भगवान का वेणु वादन मानो बिल्कुल हृदय में गोपियों के पहुंच गया। सबको भगवान मानो नाम से बुला रहे हो, इतने प्रेम से बुला के, और भगवान जो है रास कर रहे हैं सारे, है ना, अंग संग भी हो रहा है सभी। तो वो सारी लीलाएं जो हैं अब अकेले में ध्यान में उनको वो याद आ रही हैं, उनके मन को वो क्षुभित कर रही हैं जो भगवान ने। क्योंकि सब गोपियों को ऐसा लग रहा है कि भगवान पूरे की पूरे मेरे साथ हैं। एकांत में जब भगवान है अनंत गोपी यूथ के साथ, तो सबको ऐसा लग रहा है कि मानो भगवान सबसे ज्यादा प्रेम मुझे ही कर रहे हैं, सबसे ज्यादा समय मुझे दे रहे हैं और मेरे साथ ही है। तो वो कह रही हैं प्रहसितम प्रिय प्रेम वीक्षणम, तुम्हारी वो प्रेम भरी हंसी, तुम्हारी वो चितवन, विहरणम चते ध्यान मंगलम, हम हमारे चित्त को अब ध्यान में, जब एकांत में हम, जो तुमने रहसी रहसी संविदो, यानी एकांत में तुमने जो हमारे हृदय को स्पर्श करने वाली, हृदय में छा जाने वाली जो क्रीड़ाएं की, तुम्हारी जो मंद स्मित हंसी है, क्रीड़ाएं हैं, तुम्हारी जो बातें हैं, तुम्हारे जो खेल हैं, और भी तुम्हारी जो भी क्रियाएं हैं, वो कुहक नो मन क्षोभयन्ति, हे कपटी। अब वो सारी बातें, अब तुम चले गए ये सब कुछ करके, लेकिन वो सारी बातें अब हमारे मन को जो है वो क्षुब्ध कर रही हैं। हम कैसे अपने प्राणों को धारण करें। देखिए ये गोपियों का सर्वोत्कृष्ट आनंद है। कौन सा? भगवान श्री कृष्ण के साथ जब वो होती हैं, तब उनको भगवान श्री कृष्ण के उस प्रेम रस की उस उच्च अवस्था का
अनुभव नहीं होता जो विरह में होता है। अब ये बड़ी अटपटी सी बातें हैं। मिलन में जितना और जितनी प्रकार का सुख और आनंद वो महसूस करती हैं, उससे ज्यादा वो विरह में सुख, ये जो सारी जो लड़ाई हो रही है अभी, सारा जो प्रलाप हो रहा है, ये प्रेमालाप है, ये आनंद लाप है, ये आनंद का अतिरेक है। क्यों? विरह में तो दो तीन भाव हैं इसमें। विरह में तो भगवान श्री कृष्ण के इतने रूपों का वो ध्यान करती हैं, इतने रूपों का वो आनंद लेती हैं, इतनी क्रियाओं का वो आनंद लेती हैं, और जैसा चित्त को मन को अच्छा लगता है वही क्रिया श्री कृष्ण उसी रूप में वही बातें फिर फिर के उनके जो है उस आनंद अतिरेक को और बढ़ा रही हैं, इतने रूपों में, इतने तरीके से। लेकिन मिलन में ये नहीं है। दूसरी बात, मिलन में कुछ पता नहीं है भगवान श्री कृष्ण कब अंतर ध्यान हो जाए, उन पर किसी का बस नहीं है, उन पर किसी का बस नहीं है। वो जो त्रिलोक के स्वामी हैं वो मनमौजी हैं, वो है ना। तो यहाँ विरह में तो कम से कम भगवान का जो संग है उनके ध्यान में वो लगातार बना हुआ है, लगातार बना हुआ है। ये बात वो कह रही हैं कि हे कपटी मित्र, अब ये तुम्हारी सारी क्रियाएं हमारे मन को जो है क्षुब्ध कर देती हैं। एक श्लोक और ले लेते हैं, बड़ा प्यारा श्लोक है, ये भी बहुत अच्छा श्लोक है, याद करने लायक श्लोक है। चलसियद् ब्रजाच्च चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलत्रनांकुरे सीदति तिना कलिलता मना कांत गच्छति। दो भगवान को इन्होंने जो है उद्बोधन दिए हैं। यहाँ पे कांत भी कहा, नाथ भी कहा है, यहाँ है ना, विशेष भाव है। देखिए वो कह रहे हैं चलस यद ब्रजाच चारयन पशून। जब आप गोचारण लीला के लिए ब्रज में चले जाते हो आप सुबह सुबह ही, हमें तब आपके दर्शन होते नहीं, और फिर जो है आप शाम को लौटते हो। लेकिन नलिन सुंदरम नाथ ते पदम, आपके चरण कमल तो, कमल जो भौतिक कमल है उससे भी सुकोमल हैं। तो हमारा हृदय ये सोच सोच कर रुक रहा है, बेचैन हो रहा है। किस लिए रुक रहा है? कि आपने मैया से ये बात कह रखी है, मैया ने आपको जूती पहनाई तो आपने जूती पहनी नहीं। क्यों नहीं पहनी? कि नंद बाबा के 9 लाख गाय थी, तो उन्होंने, मैया ने जब जूती पहनाई, पहले दिन गौचारण के लिए भगवान तैयार हुए, बड़े हौस से तैयार हुए, बहुत जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठा के नहा धो के पलेव वलेव करके एकदम बांध के तैयार हो गए कि आज पहली बार जो है गौचारण के लिए जा रहे हैं भगवान के लिए। वो हाँ, जिंदगी का सबसे बड़ा, ब्रजलीला का बहुत बड़ा दिन है वो। तो मैया जूती भी पहना रही है उनको, तो भगवान जूती नहीं पहनते हैं। वो कहते हैं मैया 9 लाख गायें तो 9 गुना 4। हालांकि ठाकुर जी गणित में होशियार नहीं है, लेकिन किसी से कैलकुलेशन करवाई होगी मेरे ख्याल से। तो उन्होंने कहा 36 लाख जूती हैं क्या मैया तेरे पास? अरे लाला 36 लाख जूती कहां से आए? तो जब तक मेरी सारी गौ माता जो है उनको जूती नहीं पहना, मैं पहना दूं, तो मैं अकेला कैसे पहनूं? तो मैं तो गौचारण जो है, तो पृथ्वी माँ भूदेवी जो है वो आनंद से हर्षित होती। क्यों? करोड़ों युगों से वो प्रार्थना कर रही हैं, करोड़ों वर्षों से, कि भगवान श्री कृष्ण कब जो है ब्रज में पधारेंगे, भौतिक ब्रज में हैं, और गौचारण की लीला करेंगे। ये सखियां यही तो कहती हैं, गोपियां, कि हे भूदेवी तुमसे हमको बड़ी ईर्ष्या हो रही है। क्यों ईर्ष्या हो रही है? कि भगवान कहीं भी जाएं, तुम्हारा तो, तुम्हारा अंग भगवान का तो, भगवान के साथ तुम्हारा अंग संग तो लगातार हो रहा है? तुम्हारे ऊपर भगवान के चरण कमल तो सदा ही हैं, और तुम शायद इसलिए भी नहीं बोल रही दिखती हो हमसे,
कि तुम्हारी तो उत्पत्ति भगवान ने की थी, है, तुम तो भगवान की बड़ी माननी हो। भाई भूदेवी भी भगवान की एक पत्नी है ना। क्यों है माननी? कि जब रसातल में जब मनु शत्रुपा को सृष्टि हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा भाई आगे बढ़ाओ सृष्टि, है ना, मैथुनी सृष्टि आगे बढ़ाओ। पहले तो बिंदु प्रजा, वो नादस प्रजा थी कि बिंदु प्रजा से आगे बढ़ाओ, नादस से नहीं बढ़ रही है संख्या, जनसंख्या। तो मनु शत्रुपा ने कहा कहां से बढ़ाएं, मैथुनी सृष्टि तो हम कर देंगे, है ना, हमारे आदि माता पिता हैं मनु शत्रुपा, लेकिन पृथ्वी नहीं है, जल में रह के कैसे करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान की प्रार्थना की, तो भगवान, उनकी प्रार्थना हुई, भगवान का संकल्प हुआ कि ब्रह्मा जी को छींक आई और बरहा, अंगूठे के आकार का बरहा शिशु निकल के आया। देखिए, है, बरहा रूप में क्यों आया, बहुत गहरे मतलब है। जब 15वां अध्याय लेंगे गीता का तो वहां पर चर्चा करेंगे, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। चलिए, पृथ्वी को खोजना है तो पृथ्वी का कौन सा गुण है बताइए आप। ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और विषय के हिसाब से जो स्वामी जी समझाते हैं, आकाश का शब्द जैसे, आकाश का गुण जैसे शब्द है, तो पृथ्वी का क्या है, गंध है। तो भगवान क्या अवतार ले रहे हैं, बराह अवतार। उसके पास, बराह के पास, सुअर के पास वो थूथनी इतनी लंबी होती है, उसकी घ्राण शक्ति बहुत तेज होती है। वो उसी से खोद खोद के सूंघ के सब पता लगा लेता है क्या चीज कहाँ है। उसकी सूंघने की शक्ति बहुत जबरदस्त है। तो बड़ा अवतार लिया भगवान ने और पृथ्वी को हिरण्याक्ष के चंगुल से छुड़ा के और अपने जो है दोनों उन पे, टूथनी पे और उस पे रख के, तो वो कहती हैं कि भगवान भगवान का अंग संग तो आपको लगातार ही मिल रहा है, लेकिन हमें बड़ी बेचैनी हो रही है। क्यों? शील त्रैणांकुरे सीदती तीना। वो कह रहे हैं भगवान जो है नंगे पैर जा रहे हैं, वो चरण कमल जो कमलों से भी कोमल हैं, तो इस पृथ्वी पर जब वो जाते होंगे, ऐसा तो है नहीं, अरे कोमल कोमल धूप पे चलते होंगे भगवान, अरे तो कोमल पे चलते होंगे तो पशून ब्रजाचार्यन, पशून, पशुओं को चराने जा रहे हैं, कोई पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं। पशु तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, तो जाएंगे तो वहां तो सखा भी सब भगवान के एक से एक बढ़के, वो कोई उनको भगवान थोड़ी मानते हैं, है ना। भगवान उनको कहते रहे या तू ले आ, तू ले आ, तू ले आ, तो वो कहते हम एक बार होया, तू जा, तू ले गया गायों को और सबको, बछड़ों को, तुम जाओ, है ना। भगवान पे पूरी थानेदारी करते हैं वो। तो भगवान तो नंगे पैर जो है जंगल 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 घूमते होंगे, तो जंगलों में तो वो कह रहे हैं शिल तृणांकुरे, कंकड़, तिनके, कुश और कांटे। ऐसा कहते हैं, अंकुरे कहा, कांटे नहीं कहा। कहीं कहीं कांटे लिखा हुआ है। किन्हीं संतों का ऐसा भाव है, वल्लभाचार्य जी महाराज का, श्रीमद वल्लभाचार्य जी का, कि गोपियां जो है कांटे नहीं कह पा रही हैं, या वो कंकड़ नहीं कह पा रही हैं। वो जो वैसा कंकड़ होता है वैसा तीखा वाला नहीं। क्यों? कि यदि वो गड़ गया भगवान के चरण कमल में, तो गोपियों का हृदय वहीं रक्त रंजित होके और हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो सहन ही नहीं कर सकते कि भगवान का, क्योंकि दर्द भगवान को थोड़ी हो रहा है, गोपियों की ऐसी एकात्मता है, ऐसा तादात्म्य है भगवान के चरण कमलों से, भगवान के प्रेम से, भगवान के स्मरण चिंतन से। वो कह रही हैं सीदती ना कलिलता हम मना, कि उसका स्मरण करते ही, उसका चिंतन करते ही, कि यदि वो तिनके हैं, शिल तृणांकुरे, तृण और उनके अंकुर जो निकले हैं, और शिल यानी वैसा जो कंकड़ आते हैं, सिंपल जो रेत के जो कंकड़ होते हैं, चरण रज में, ब्रज रज में कोई बहुत ज्यादा वैसे कंकड़ नहीं होते हैं, तो वो चुभते होंगे भगवान के चरण कमलों में। तो इस बात को सोचते ही, सोचने से ही हमारा तो चित्त जो है, हे कांत, है ना, कांत बोला है उनको, कांत का मतलब पति, सर्व प्रियतम। तो उनका सोचते ही हम तो जो है, हमारा चित्त क्षुब्ध हो जाता है, मन बड़ा बेचैन हो जाता है। ये गोपियां जो हैं भगवान के कह रही हैं। देखिए, गोपियों का प्रेम बड़ा अटपटा है। पूरे गोपी गीत में हम अलग अलग भावों की चर्चा करें यदि, तो देखने में आएगा कि कभी तो भगवान को कपटी कह देती हैं,
कभी भगवान को गाली देने का भी मन करता है, छलिया कह देती है, कभी कुछ कह देती हैं, कभी कुछ कह देती हैं, लेकिन अंततः एक कांटा भी उनको चुभ जाए, इस धारणा मात्र से ही मानो उनके प्राण जो है कंठ में अटक जाते हैं। तो गोपी भाव जो है, इसी भाव का आस्वादन करने मानो भगवान ये लीला जो है कर रहे हैं। अब बस आज इतना ही लेते हैं, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई और चर्चा करनी हो तो हम कर लें थोड़ी सी। मैं अगली बार कोशिश करूंगा ध्यान रख के, आपको किताब मिली जाएंगी, नहीं तो आपको मैं व्हाट्सएप पे मंगलाचरण भेज दूंगा एक बार, है ना, जिससे कि, और अगली बार मंगलाचरण का होगा तो अर्थ कर लेंगे हम लोग, जिससे कि थोड़ा मंगलाचरण के भाव स्पष्ट हो जाए अर्थ करने से। तो अगली बार मंगलाचरण में नहीं भी लूं तो आप ध्यान दिला देना, मंगलाचरण का अर्थ भी कर लेंगे, और मंगलाचरण की एक कॉपी में आपको भेजता हूँ, सबको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, सभी को भेज देता हूँ, है ना। हरे कृष्णा। किसी के मन में और कोई बात हो, कोई टिप्पणी हो तो हम कर लें। मैं चलिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, रमन हरि गोविंद जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, रमन हरि गोविंद जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। रमन हरि गोविंद जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपापप्रणाशनं, प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। दुःखशमनस्तं नमामि हरिं बोलो परम्। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, जय अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय ब्रजभानु सुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे